फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज और अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल शुरू होने वाले हैं या फिर हो भी चुके होंगे जब तक मैं ये वीडियो पोस्ट करूं। और सब लोग परेशान हैं कि भाई फ़ोन कौन सा लूं, है ना। अब किसी का बजट 10,000 है, किसी का 20,000 और किसी का 1 लाख भी है। इतने पैसे आते कहाँ से भाई, हमें भी बता दो ज़रा। खैर, बजट कोई सा भी हो, सारे ही बजट के फ़ोन्स आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे, तो शायद वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट सबके टाइम फ्रेम्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चाहो तो बस अपने बजट वाला पार्ट देख लेना, मतलब आपको 10-15 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबका जवाब इसी वीडियो में है। तो हर एक बजट में आपको 6 कैटेगरीज मिलेंगे: 5G, गेमिंग, कैमरा, बैटरी, सॉफ्टवेयर एंड ओवरऑल। जिसमें से 5G वाला क्राइटेरिया सिर्फ 10,000 तक ही एप्लीकेबल है, मतलब जैसे ही आपका बजट 15,000 को टच करेगा, आपका फोन 5G को हमेशा के लिए टच कर लेगा। तो चलिए आपके लिए बेस्ट फोन्स ढूंढते हैं, और पहला बजट है अंडर 10,000। अगर आपको इस बजट में 5G फोन चाहिए तो करंटली अभी सिर्फ एक ही फोन अवेलेबल है, पोको M4 5G। 90 हर्ट्ज के डिस्प्ले, Dimensity 700 का प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh बैटरी विद 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। बट ये फोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, तो आइए 4G फोन्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्राइटेरिया गेमिंग। गेमिंग के लिए पोको M4 Pro आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि इस फोन में MediaTek Helio G96 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बहुत तगड़ा है। कैमरास के लिए Samsung F22 आपके लिए परफेक्ट होगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी एंड 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा बहुत रेयरली मिलता है तो कमेंट करो। बैटरी स्ट्रेट अवे Redmi 10 Prime, 6000 mAh बैटरी, 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, जो कि आराम से आपका एक दिन निकाल देगा। एवरेज यूजर्स के लिए तो 2 दिन का बैटरी बैकअप है भाई। सॉफ्टवेयर, आई डोंट थिंक स्टॉक एंड्रॉइड से अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको और कोई दे पाएगा, जो कि सिर्फ Moto G31 में है। बट ओवरऑल देखा जाए तो पोको M4 Pro इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन अंडर 10,000। अब बजट हो गया है 15,000 और 5G हो गया है कंपलसरी, मतलब जो भी फोन मैं आपको इस प्राइस रेंज में बताऊंगा सब 5G होंगे कसम से। पहला क्राइटेरिया गेमिंग, Realme 9 SE 5G, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 15,000 के अंदर बेस्ट प्रोसेसर है, किसी से भी पूछ लो। कैमराज, Moto G52 या फिर G40 Fusion। G52 में प्राइमरी 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, वही G40 Fusion में 64 मेगापिक्सल का कैमरा। अल्ट्रा वाइड दोनों के सेम ही हैं और फोटोज भी सेम ही आते हैं। बैटरी G40 Fusion अगेन 6000 mAh बैटरी विद 20 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, जो कि आराम से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे देगा अगर दिन भर फोन में घुसे नहीं रहोगे तो। सॉफ्टवेयर Moto G52 अगेन, बिकॉज इस फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है विच इज बेस्ड ऑन Android 12 और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी टाइम पे आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो Moto G52 इज द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी अंडर 15,000, क्योंकि इसकी एक्चुअल प्राइस है 12 से 13,000 रुपए और इसमें डिस्प्ले, कैमरा, प्रोसेसर, बैटरी सब कुछ अच्छा है। अब बजट बढ़ाकर 20,000 करते हैं और आप सब्सक्राइबर बढ़ा के 10,000 कर दो। अबे साले। फर्स्ट क्राइटेरिया गेमिंग के लिए स्ट्रेट अवे Redmi K50i, बिकॉज इस फोन में आपको फ्लैगशिप MediaTek Dimensity 8100 का प्रोसेसर देखने को मिलता है विथ UFS 3.1 स्टोरेज, जो कि किसी भी गेम को उसकी हाई सेटिंग पे चला सकता है। कैमराज Samsung M52 5G। वैसे तो इस फोन की प्राइस 24,000 रुपये है, बट मुझे लगता है कि सेल में इसकी प्राइस 20,000 कर दी जाएगी कार्ड के ऑफर्स लगा के। कैमरास की बात करूँ तो इस फोन में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल, और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल का है, जिससे आप 4K वीडियोस भी शूट कर सकते हो। बैटरी, यहाँ पे 2 खिलाड़ी हैं, Samsung M33 विद 6000 mAh बैटरी एंड 25 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, जिसमें बैटरी बैकअप तो कमाल का है बट चार्ज होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा K50i विद 5000 mAh बैटरी एंड 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, जिसमें बैटरी बैकअप भले ही सैमसंग से थोड़ा कम हो बट चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगा। आप देख लो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर Moto G82, Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स, स्टॉक एंड्रॉइड, क्लीन एक्सपीरियंस, और क्या चाहिए आपको। अब ओवरऑल देखा जाए तो Samsung M52 ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट इट कुड बी अराउंड 22K अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है तो। उस केस में आप Moto G82 भी ले सकते हो। हेलो मोटो कंप्यूटर जी, बजट फिर से बढ़ाया जाए। अब हम 25,000 के बजट पे पहुंच चुके हैं। इस प्राइस पॉइंट में गेमिंग के लिए आपको iQOO Neo 6 को लेना चाहिए, बिकॉज इस फोन में आपको फ्लैगशिप Snapdragon 870 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, और iQOO के फोन्स में गेमिंग से रिलेटेड इतने सारे फीचर्स मिलते हैं जितने कोई दूसरा ब्रांड देता ही नहीं है। कैमराज, इस पॉइंट पे आप A52s 5G को कंसिडर कर सकते हो, थोड़ा भरोसेमंद कैमरा सेटअप मिलता है, रिजल्ट्स भी भरोसेमंद ही आते हैं। बैटरी, रिसेंटली लॉन्च हुआ Realme GT Neo 3T, बिकॉज इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विथ 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। सॉफ्टवेयर Moto S30, स्टॉक Android 12 आउट ऑफ द बॉक्स। अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे 2 फोन्स हैं, A52s 5G और iQOO Neo 6। अगर आपको गेमिंग और बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए तो फिर आपको iQOO Neo 6 की तरफ जाना चाहिए। अदरवाइज सस्ते में सैमसंग के महंगे फीचर्स का आनंद लेना चाहते हो तो आपको तो पता ही कौन सा फोन लेना है। ओके गूगल, इंक्रीज द बजट टू 30,000। तो बजट हो गया है 30,000। आप में से बहुत सारे लोगों का यही बजट है ना। तो फिर गेमिंग के लिए स्ट्रेट अवे iQOO 9 SE,
स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, 8GB रैम, UFS 3.1 की स्टोरेज। और अगर आईफोन लेना है तो आईफोन 11 भी अंडर 30K ही आ रहा है, बट मेरे हिसाब से अब ये फोन उतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। चाहो तो आईफोन एक्सपीरियंस करने के लिए ले सकते हो। कैमराज, यहाँ तो बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है भाई। S20 FE 5G, Nothing Phone 1, Pixel 6a एंड iPhone 11। अगर आपको जिंदगी में सिर्फ अच्छा कैमरा चाहिए, मतलब जिंदगी में तो चाहिए होगा, मैं फोन की बात कर रहा हूँ, तो फिर आप आंख बंद करके Pixel 6a ले लेना। नहीं तो Nothing Phone 1 का कैमरा भी बहुत अच्छा है फॉर फोटोज और वीडियोस के लिए तो भाई आईफोन 11 से अच्छा फोन ही नहीं है मार्केट में। लेकिन ओवरऑल कैमरा में अब भी S20 FE 5G एक कंप्लीट पैकेज है, बिकॉज हार्डवेयर के साथ साथ इसके कैमरा में सॉफ्टवेयर फीचर्स भी मिलते हैं जो कि आईफोन में मिसिंग है। बैटरी OnePlus 10R। अब वैसे तो ये फोन अभी 33-34 हज़ार का मिल रहा है, बट मुझे लगता है कि इस फोन की प्राइस डेफिनेटली ड्रॉप होगी और उस प्राइस पॉइंट पे 5000 mAh बैटरी विद 80 वाट फास्ट चार्जिंग इज अ गुड ऑप्शन। सॉफ्टवेयर, वैसे तो इस पॉइंट में मैं हमेशा ही मोटरोला के फोन्स को रखता हूँ, बट इस बार नथिंग फोन 1 ने बाजी मार ली है, बिकॉज ये भी स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, वो भी एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स। और काल भाई ने हमसे ये प्रॉमिस किया कि बेटा 4 साल के अपडेट्स तो मैं दूंगा और हमें बहुत यकीन है उन पे। अब ओवरऑल देखा जाए तो S20 FE 5G और नथिंग फोन 1 एक कंप्लीट पैकेज है। आई नो अब भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि मैंने यही दोनों फोन्स क्यों सजेस्ट किए। कमेंट्स में आओ बताता हूँ। एलेक्सा इंक्रीज द बजट टू 35K। और गेमिंग के लिए स्ट्रेट अवे iQOO 9 बिकॉज ऑफ स्नैपड्रैगन 888 प्लस प्रोसेसर एंड UFS 3.1 स्टोरेज। कैमराज आईफोन 12 मिनी, और अगर आईफोन 12 मिनी नहीं लेना है तो फिर सैमसंग गैलेक्सी A73 ले सकते हो। बैटरी OnePlus 10R या फिर Realme GT Neo 3, दोनों ही सेम है, जस्ट लाइक चिंकी मिंकी। सॉफ्टवेयर आईफोन 12 मिनी बिकॉज अब भी इस फोन को अराउंड 3 साल के अपडेट्स मिलेंगे और iOS का एक्सपीरियंस तो सुपर है ही। वैसे एंड्रॉइड लेना है तो सैमसंग A73 सही रहेगा। आप लोग सोच रहे हो कि सब जगह सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में मैं स्टॉक एंड्रॉइड को बेटर बोलता हूँ, बट यहाँ One UI को क्यों बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। इस प्राइस पॉइंट पे मुझे कोई भी ऐसा फोन नहीं मिला जो कि स्टॉक एंड्रॉइड के साथ 4 साल का अपडेट 4 साल का अपडेट दे रहा हो, लेकिन सैमसंग दे रहा है। मतलब स्टॉक एंड्रॉइड के साथ नहीं, बट One UI के साथ तो दे रहा है ना, और स्टॉक एंड्रॉइड के बाद मुझे One UI अच्छा लगता है। तो ओवरऑल में भी सैमसंग A73 आपके लिए सही रहेगा। और अगर किसी को सैमसंग नहीं लेना है तो फिर वो iQOO 9 भी ले सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अब सीरी की बारी। Hey Siri, increase the budget to 40,000। इस बजट पे भी गेमिंग के लिए एंड्रॉइड में आप iQOO 9 को ले सकते हो, बट आईफोन 12 भी इस बार 40,000 के अंदर आ रहा है और उस प्राइस रेंज में ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा। लास्ट ईयर मैंने भी यही वाला फोन लिया था भाई। कैमराज, यहाँ पे भी लड़ाई हो रही है भाई। मतलब अगर आपको एंड्रॉइड चाहिए तो फिर Pixel 6, नहीं तो आप आईफोन 12 तो डेफिनेटली लेना। बैटरी Moto S30 Pro 4800 mAh बैटरी, 68 वाट फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दिया है मोटो ने। हाय नहीं मेरी मोटो। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली Pixel 6 या फिर आईफोन 12, बिकॉज अब भी इस फोन को 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलेंगे। आईफोन की बात ही कुछ और होती है। तो मतलब ओवरऑल Pixel 6 या फिर आईफोन 12 आपके लिए बेस्ट रहेगा इस प्राइस पॉइंट पे। एक Cortana, इंक्रीज द बजट टू 50,000। इस प्राइस पॉइंट पे गेमिंग के लिए भाई आंख बंद करो और iQOO 90 ले लो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे जितने भी बजट में बताऊंगा सभी बजट में यही वाला फोन गेमिंग में बेस्ट है। और अगर 50,000 लगाकर एंड्रॉइड नहीं लेना चाहते हो तो फिर राकेश भाई ने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला था कि आईफोन 13 अंडर 50,000 आने वाला है, जैसे लास्ट ईयर आईफोन 12 आया था, तो मिस मत करना इस डील को। कैमराज आईफोन 13 ले लो यार, और अगर आईफोन नहीं लेना चाहते हो तो फिर एंड्रॉइड में Vivo X80 आपके लिए बेस्ट रहेगा। बैटरी iQOO 90 4700 mAh बैटरी विथ 120 वाट फास्ट चार्जिंग। आपके फोन में कितने वाट की फास्ट चार्जिंग है कमेंट करके बताना जरा। सॉफ्टवेयर आईफोन 13 अगेन, नहीं तो फिर एंड्रॉइड में Pixel 6। एंड ओवरऑल देखा जाए तो डेफिनेटली आईफोन 13 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है और 90% ऑफ द टाइम मैं यही वाला फोन सजेस्ट करूंगा। बट अगर किसी को एंड्रॉइड लेना ही नहीं है तो फिर वो iQOO 90 की तरफ जाना, ये भी फोन बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। कंप्यूटर जी फिर से बजट बढ़ाया जाए। अब 60,000 की बजट में गेमिंग के लिए अगेन iQOO 90 या फिर आईफोन 13। कैमराज अगेन आईफोन 13 या फिर एंड्रॉइड लेना है तो फिर Vivo X80 Pro भी ले सकते हो क्योंकि इसमें प्रोफेशनल फीचर्स मिलते हैं, नहीं तो Pixel 6 Pro का कैमरा भी फ्लैगशिप लेवल का है। बैटरी iQOO 90 दोबारा। सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली आईफोन 13, नहीं तो फिर Pixel 6 Pro। ये एंड्रॉइड और आईफोन का डिफरेंशिएशन करते करते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। और ओवरऑल में भी आईफोन 13 या फिर Pixel 6 Pro। एंड फाइनली वैसे लोग जिनको मेरे जैसे गरीबों से कोई मतलब नहीं है, फ्लैगशिप लवर। गेमिंग में फिर से iQOO 90 लेकिन एंड्रॉइड में, और जब बजट की टेंशन है ही नहीं तो फिर आंख बंद करके आईफोन 14 Pro ले लो। अभी बताता हूँ क्यों। कैमरा आईफोन 14 Pro, बैटरी आईफोन 14 Pro, सॉफ्टवेयर आईफोन 14 Pro एंड ओवरऑल भी आईफोन 14 Pro। और अगर आईफोन नहीं लेना तो बस एक ही ऑप्शन है आपके पास, डूब मरो सैमसंग की दुनिया में और ले लो S22 Ultra। कैसा लगा मेरा मजाक? वैसे सभी फोन्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से खरीदोगे तो भगवान आपका भला करेगा।
थक गया मैं तो। और कुछ दिन पहले मैं OnePlus के सर्विस सेंटर पे गया था, पता है आपको। बहुत कुछ शेयर करना है आपसे, बट ऑफिस के काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जा रहा हूँ कि यूट्यूब का टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे। खैर, अगर अब भी किसी को किसी भी बजट में कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा है और पर्सनली मुझसे बात करनी है तो फिर इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मुझे DM कर सकते हो। लेकिन पहले फॉलो जरूर कर लेना। फॉलो करो ना करो, बट ये वाली वीडियो जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर OnePlus लेने का सोच रहे हो तो फिर इससे अच्छी वीडियो नहीं मिलेगी आपको। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।